ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर जैसा है और उसका रीड्रॉ करके ऐसा निकलेगा वो। तो पहले हाफ साइकिल के लिए देखो क्या होता है। पहला हाफ साइकिल यानी कैरियर का पहला हाफ साइकिल, ये है कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी, ये वाला है कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो अब पहला हाफ साइकिल यानी अब इधर से मैं बताता हूँ, ये जो हाफ साइकिल है इसको बोलते हैं हाफ साइकिल। ये हो गया कंप्लीट फुल साइकिल। तो इसमें भी हाफ साइकिल कौन सा है, ये पहला फर्स्ट ऊपर वाला जो पार्ट उसको बोलेंगे हम हाफ साइकिल, नीचे वाला पार्ट बोलेंगे निगेटिव हाफ साइकिल, ऊपर वाला पार्ट बोलेंगे हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, दोनों को मिला के बनता है फुल साइकिल या कंप्लीट साइकिल। ओके, देन अब क्या होगा, अब देखो क्या होता है। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है यानी पहला वेवफॉर्म, तो उसके लिए ये D1 और D2 क्या होता है, कंडक्ट होता है, और D3 और D4 कंडक्ट होता है निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। सिंपल प्रिंसिपल है, आपको पता है। D1 और D2 फिर से देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है उसके लिए D1 और D2 कंडक्ट होता है, और जो निगेटिव हाफ साइकिल है उसके लिए भी D1 और D2 ही कंडक्ट होता है, और बाद में दोनों को कैंसिल करके हमें ऐसा मिलेगा DSB आउटपुट। ये देखो करियर निकल गया इसमें का, इसमें भी करियर नहीं है और इसमें भी करियर नहीं है, और ये जो है उसको बोलते हैं फेज रिवर्सल। क्या होगा, now assume that low frequency sine wave is applied to the T1 देखो पॉजिटिव, देखो सिंपल प्रिंसिपल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 और D2 कंडक्ट होंगे, वेयर एज निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट होंगे D3 एंड D4। और जैसे ही दोनों को कंडक्ट होगा और जो बैलेंस्ड जो सिग्नल जिसको निकालना है, ये देखो ये है आपका कैरियर सिग्नल, ये वाला, ये है आपका इनपुट में दिया हुआ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और हमें जो आउटपुट मिलने वाला है उसमें कैरियर नहीं चाहिए। ओके, कैरियर नहीं चाहिए, तो वो कैंसलेशन कहाँ पे होता है, इस T2 में होता है। T1 प्राइमरी ट्रांसफार्मर है, इनपुट ट्रांसफार्मर है, T2 आउटपुट ट्रांसफार्मर है। और जो वो कैसे है, दोनों भी ट्रांसफार्मर सेंटर टैप्ड है। आपको पता है सेंटर टैप की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेंटर टैप की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका फेज समझो थीटा है, तो नीचे वाला पार्ट का 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है। ये अगर पॉजिटिव है ऊपर वाला पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। ओके, तो ये आपको पता है। तो पहले हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब पहले हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, D1 और D2 कंडक्ट होंगे। ओके, एंड दूसरे हाफ साइकिल, जैसे ही दूसरी हाफ साइकिल आएंगी उसमें क्या कंडक्ट होंगे, D3 एंड D4। और D3 और D4 और D1 और D2 का जो कंडक्शन है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, बिकॉज हमने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया है आउटपुट में, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऊपर वाला जो पार्ट अगर पॉजिटिव है तो नीचे वाला पार्ट क्या होता है, निगेटिव होता है। समझ में आ रहा है क्या। सो हमें कैसे वेवफॉर्म मिलेंगी, अब ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा। अब ये वेवफॉर्म में देख लो आप, कैरियर नहीं है, कैरियर नहीं है। क्यों कैरियर नहीं है, फिर से मैं वापस जाऊंगा। अब मेरे पास ये टेक्स्ट बुक है अवेलेबल। अगर कैरियर होता तो कैसी वेवफॉर्म आती, अगर कैरियर होता तो ऐसी वेवफॉर्म आती, करेक्ट है क्या। लेकिन कैरियर नहीं है, इसलिए वेवफॉर्म कैसी हो गई, ऐसी हो गई। समझ में आ रहा है। ये देखो, ये आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल, ये आपका डबल साइड बैंड फुल कैरियर, इसमें कैरियर है और दोनों भी साइड बैंड है। ये देखो ऊपर वाला अपर साइड बैंड है, नीचे वाला लोअर साइड बैंड है, और इसमें कैरियर भी है। लेकिन अगर कैरियर को निकाल दिया तो हमें आउटपुट ऐसा मिलेगा, सप्रेस्ड कैरियर वेव। तो वही इसने किया है, कौन से, इसने बैलेंस मॉड्यूलेटर ने क्या किया, हमने ये ऐसा यूज़ किया है बैलेंस मॉड्यूलेटर, जिसका काम है कि कैरियर को
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव से निकाल देना। तो फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, D1 और D2 कंडक्ट होते हैं, ये आपको पता है, आपने ब्रिज वेव रेक्टिफायर पढ़ा है EDC में, तो ऐसा ही है ये। लेकिन ब्रिज वेव रेक्टिफायर में आपको सेंटर टैपिंग नहीं दिखेगा। यहाँ पे सेंटर टैपिंग का इम्पोर्टेंस है, महत्व है। क्यों? अगर सेंटर टैपिंग नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, जो कैरियर सिग्नल है वो कैंसिल नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? कैरियर सिग्नल को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे सेंटर टैपिंग यूज़ किया है। तो व्हाट हैपेंड? एनी क्वेश्चंस परवेज? सो यू हैव रेज्ड हैंड, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। आपने हाथ यानी ऊपर किया था ना अभी, इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ आपको। देखो फिर से, D2 और D1 और D2 कंडक्ट होंगे, तो सेंटर टैपिंग के लिए ये इनका जो कंडक्शन है वो, और D3 और D4 का कंडक्शन दोनों का आउट ऑफ फेज रहेगा। और ये आउट ऑफ फेज, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि कैरियर को इसमें से निकालना है। कैरियर क्या होना चाहिए, इसमें से सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। तो इसने D1 और D2 ने अपना काम कर दिया, कौन से हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कौन काम करने वाला है? निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये D1 और D2 कंडक्ट नहीं होंगे, डॉटेड लाइन है, इसलिए कौन कंडक्ट होगा, D3 और D4 कंडक्ट होंगे, और हमें आउटपुट में ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा जिसमें कैरियर नहीं है। ये देखो यहाँ पे। और ये जो फेज रिवर्सल है ये किसकी वजह से हुआ है? फेज रिवर्सल हुआ है सेंटर टैपिंग की वजह से। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। अब बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि दो ऊपर दो कंडक्ट होता है। इट इज जस्ट लाइक अ ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ओके, सो दैट्स व्हाई द नेम गिवन एज द बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। तो ये हो गया डायोड एज अ बैलेंस मॉड्यूलेटर। लेकिन सेम तरीके से फेट को भी बैलेंस मॉड्यूलेटर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का अटेंडेंस थोड़ा सा कम है परवेज, तो आज हमने एक ही कंसेप्ट पढ़ना है कि बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या होता है। ओके, एनी क्वेश्चंस? तो ये जो बैलेंस मॉड्यूलेटर यूजिंग फेट है ये हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस अप टू दिस? कोई भी नहीं आया आज, परवेज ही आया है। समझ में आया क्या परवेज? आर यू गेटिंग द थिंग्स? सिंपल है, देखो परवेज, एकदम सिंपल है। इतना यानी D1 और D2 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम करते हैं, D3 और D4 निगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम करते हैं। और सेंटर टैपिंग क्यों यूज़ किया है? सेंटर टैपिंग इसलिए यूज़ किया है कि कैरियर उसमें से निकल जाए। अगर सेंटर टैपिंग नहीं यूज़ करते तो कैरियर उसमें से नहीं निकलेगा और जो हमारा पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, सेंटर टैपिंग यूज़ किया है। और सेंटर टैपिंग की वजह से क्या होगा, वो T1 और T2 दोनों भी सेंटर टैप्ड है, इसीलिए क्या होगा, कैरियर क्या हो जाएगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो ये जो पूरा मैंने जो टेक्स्ट बुक में से पढ़ा है आपको, वो नोट्स में अवेलेबल है, नोट्स में आज अपलोड करने वाला हूँ। ओके, आई थिंक देयर इज़ अ मैसेज। ओके, thank you Parvez. So tomorrow we will meet again. Okay, ask the other students to join the class. Thank you. ओके, मैं एंड करता हूँ मीटिंग। एक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं हम आज, बैलेंस मॉड्यूलेटर यूजिंग डायोड। ओके।